तो 9 का निशाना में अब बात करते हैं पहलवानों के दंगल की। पहलवानों की चेतावनी के बाद और अब अल्टीमेटम के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है जिसमें संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज गोंडा में एक बड़ी रैली को ब्रजभूषण शरण सिंह संबोधित करने वाले हैं। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को इस रैली के जरिए बताया जाएगा, गिनाया जाएगा। और कल ही इस पूरे बवाल को लेकर या फिर विवाद को लेकर कह लीजिए पहलवानों ने अल्टीमेटम दिया कि 15 तारीख तक का इंतजार करें, नहीं तो फिर धरने पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, क्या तैयारियां आज की इस रैली को लेकर, क्योंकि ब्रजभूषण की इस रैली पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं? बिल्कुल सुमित, तस्वीरें मैं आपको फटाफट दिखाता हूं। हालांकि कार्यक्रम ये रखा गया है कि गरीबी और गरीब कल्याण और सुशासन के जो 9 साल हैं, यानी बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो विकास कार्य हुए उसके लेखा जोखा को लेकर बातचीत होगी। मोहन यादव मध्य प्रदेश के माध्यमिक और शिक्षा मंत्री जो मुख्य गेस्ट हैं, यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं। लेकिन एक तरह से इस जनसभा को शक्ति प्रदर्शन कहें तो इसमें सुमित दो राय नहीं होगी। कम से कम 5,000 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुबह से ही तमाम समर्थक जमा होना शुरू हो चुके हैं। तमाम वो विधायक इस जनसभा का हिस्सा बनेंगे सुमित, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं। साथ ही साथ जो जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं कि ये जनसभा भले की जा रही है 9 साल के कामकाज का लेखा जोखा बताने के लिए, जताने के लिए, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखिए। पहलवानों की ओर से जिस तरह का अल्टीमेटम दिया गया, 15 तारीख तक क्लोजर रिपोर्ट सौंपनी है। उससे पहले जो आरोप लगाने वाली महिला पहलवान थी वो भी गई थी ब्रजभूषण शरण के घर एक SIT के साथ, जहां पर पूछताछ हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। उन जगहों के बारे में पूछा गया जहां पर कहा गया कि छेड़छाड़ हुई है या जिस तरह का व्यवहार गलत तरीके से महिला पहलवानों के साथ हुआ, उन तमाम जगहों पर SIT गई थी सुमित। हालांकि अभी यहां पर भीड़ नहीं है क्योंकि जो कार्यक्रम का वक्त है वो 10 से 11 बजे तक का है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है वो व्यवस्था ये बताती है कि कम से कम यहाँ 10,000 लोग जमा होने वाले हैं। और सुमित समझिए कि ये शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीका और हो सकता है, क्योंकि बैनर भले लगा है कि 9 साल में जो कुछ काम किया है PM मोदी की सरकार ने, उसका बखान करना है, उसका वर्णन करना है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा अयोध्या में एक रैली करनी थी जिसे मना कर दिया गया। और अब देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने जैसा लग रहा है। यानी यहाँ पर रैली होगी, लेकिन जिस तरीके का मसला चल रहा है ब्रजभूषण को लेकर, क्या उसका प्रभाव, उसका असर कोई रैली पर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं वहां पर? ये सबको उतारने के बाद आगे बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए, जब जो क्षेत्रीय राजनीति होती है गायत्री, वहां के समीकरण अलग तरह के होते हैं। कैसरगंज से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, खासे लोकप्रिय नेता अपने इलाके में है। जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे, इन आरोपों का अगर इस इलाके में देखें तो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है, क्योंकि जो लोग हैं वो इन पर विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे नेताजी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो आरोप हमें लगता नहीं सच है, क्योंकि जो इलाके का जो मतदाता है, जो वोटर है, जो उनके प्रशंसक हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और मुझे बहुत कम लगता है गायत्री की जिस तरह के आरोप उनके ऊपर पहलवानों ने लगाए हैं, जो विवाद उनसे जुड़े हुए हैं, उसका असर इस जनसभा पर या रैली पर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था की गई बैठने की, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कम से कम 10 से 15,000 लोगों के जमा होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, खासकर उनका जो इलाका है, कैसरगंज हो, गोंडा हो, बहराइच हो, लखनऊ हो, प्रतापगढ़ हो, इन इलाकों में उनके खिलाफ लोग नहीं बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जांच पूरी हो जाने दीजिए, 15 तारीख को क्लोजर रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि नेताजी दोषी है या दोषी नहीं। ये पूरा